नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार आपको काफी लंबे समय से था, जिसकी तैयारियां कई रातें गुजार कर की आप लोगों ने, कई परेशानियां झेल कर आप यहां तक पहुंचे हो। तो निसंदेह स्वागत करेंगे इस दिन का और स्वागत करेंगे उस पल का जिसमें पेपर आपके हाथ में होगा और दिल में रखे हुए अरमान बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि कल होगी आपकी रीच की वो परीक्षा जिसका इंतजार कई वर्षों से था आप लोगों को। लेकिन इस परीक्षा को शानदार बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो भाई आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अंतिम जीत तब तक नहीं होती जब तक अंतिम प्रयास सही ढंग से ना कर लिया जाए। इसलिए इस परीक्षा को जाते समय, अटेंड करते समय कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब भाई ये बातें कौन कौन सी रहेगी, आइए जरा देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका जो बातें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, भाई कौन सी बातें रहेगी। तो सबसे पहले मेरे मित्रों, आपको सभी को यह ध्यान रखना है कि भाई खूब सारी तैयारी हमने की है, खूब सारी मेहनत की है और इस मेहनत को अब हमें रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है भाई, लास्ट समय तक पेशेंस बनाकर रखना है। तो यदि आपको ये एग्जाम बहुत शानदार तरीके से यदि पास करके आनी है तो मेरे मित्र आपको पेशेंस बनाना है। और पेशेंस किस बात का बनाना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। घर से निकलना है, बड़े मजे से निकलना है। घर से निकलने के बाद में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ध्यान रखिएगा समय पर आप लोगों को आपके जो सेंटर रहेगा उस सेंटर पर जाना है आपको। ये आपको ध्यान रखना है, समय पर सेंटर पर जाना है मित्र, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं और इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, याद रख लेना, सब लोग परीक्षा से, आपकी एग्जाम से 2 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रखना है, एग्जाम से 2 घंटे पहले आपको आपके सेंटर पर जाना है मेरे मित्र, ये आपको ध्यान रखना है। संयम बनाकर रखना है, सेंटर पर समय पर जाना है, वो भी कितना टाइम पहले, 2 घंटे पहले आपको आपके सेंटर पर पहुंचना है। और उसके लिए क्या ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा, एक आपकी जो आईडी कार्ड होगा, ये आईडी कार्ड जो है वो आपको लेकर जाना है मेरे मित्र। आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। प्राथमिकता जो रहेगी ये आपके आधार कार्ड को होनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। किसी कारणवश यदि आधार कार्ड नहीं है तो आपको आपका जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है मित्रों, ये लेकर जाना है। और यदि इन केस यदि ये भी नहीं है तो ध्यान रखना है आपको जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, ये वोटर आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और इन सब की एक कॉपी जरूर लेकर जानी है। ध्यान रखना, इन सब के लिए आपको एक आपकी जो फोटो कॉपी होगी, ध्यान रखना ये फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। और फोटो कॉपी जो है ना मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा, ये सेल्फ अटेस्टेड होगी, ये आपने कहा है। तो कुल मिलाकर डॉक्यूमेंटेशन में आपका ये रहने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, या तो आपका पेन लेकर जाना है, और जो पेन होगा उसमें आप ब्लू ले जा सकते हो और ब्लैक ले जा सकते हो। भाई ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम जो है उसकी तैयारी जितनी ज्यादा जरूरी है उतना ही जरूरी है उसको अटेंड कैसे करना है। तो ब्लू और ब्लैक जो है वो पेन आपको लेकर जाना है। इसके अलावा जब आप बात करोगे भाई, आपका जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है आपका, ये ड्रेस कैसा रहना चाहिए, तो तमाम मित्रों को ध्यान रखना है, जो भी सादा कपड़े होंगे, बिल्कुल मैं एक ही लैंग्वेज में कहूंगा, जो भी आपकी सादा यूनिफॉर्म होगी वो आपको प्रिफर करनी है मेरे भाई। ध्यान रखना, बेहतर रहेगा कोई भी स्लीपर पहनकर जाइएगा। स्लीपर का मतलब मेरे दोस्त कोई चप्पल वगैरह पहनकर जाइएगा, ध्यान रखिएगा। शूज अवॉइड करिएगा, शूज अवॉइड करना है। सॉक्स आपको अवॉइड करना है। कोई स्कार्फ वगैरह पहनते वो भाई अवॉइड करना है। कोई मेटल की चीजें वो आपको अवॉइड करनी है। वॉच वगैरह है ये आपको अवॉइड करना है। कोई ऐसे बटन वाले कपड़े होंगे वो आपको अवॉइड करना है। यदि बेल्ट पहनते हो, आप पर्स रखते हो, ये चीजें आपको अवॉइड करनी होगी। ओवरऑल आपको भाई सिंपल जाना है, मेरा कुछ नहीं जाता, जो चाहिए ले लो भाई। शर्ट पहन रखी है, चाहिए ले लो, टी शर्ट पहन रखी है, ये ले लो आप। ये मेंटेलिटी के साथ पेपर देने आपको जाना है। और इसके बाद में जो जरूरी है वो ये है कि जब भी आप गोले करोगे मेरे मित्रों, ध्यान रखना है आपको, ओएमआर में जब आप लोग गोले करोगे
तो भाई एक ही बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप ओएमआर पर गोले करोगे, सबसे ज्यादा जरूरी है जो गोले होंगे वो गोले सही तरीके से होने चाहिए। ये आपको पहली ध्यान रखना है, सही तरीके से करने हैं। और सही तरीके का मतलब हो गया है कि भाई आपको गोले, यदि मान लो ये वाला आपको गोला दे रखा है, तो भाई गोला इस तरह का दे रखा है, तो आपको ऐसे नहीं भरना, आपको ऐसे नहीं भरना। भाई कई लोग होते हैं जो ऐसे भर के छोड़ देते हैं, कई मेरे मित्र होते हैं जो ऐसा गोला दे रखा है वो ऐसा करके भर देता है। भाई ये भी नहीं करना आप लोगों को। ऐसा गोला दे रखा है तो आपका प्रयास केवल ये रहना चाहिए कि ये जो आपको दे रखा है स्पेस, इसी स्पेस को आपको कवर करके आना है, ना इसको अधूरा छोड़ना है, ना इसको आपको ध्यान रखना है आप लोगों को, ना इसको कहीं पर छोड़ना है। कंप्लीट करके अच्छे से ये गोला आपको भर के आना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आपकी एक कला होगी, आपका धैर्य रहेगा, ये आपको अच्छे से फिल करके आना है मित्र। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है खाली नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, कोई भी जो ऑप्शन है वो खाली नहीं रखना है भाई। ध्यान रखना, खाली नहीं रखना है। कितना अच्छा पेपर है ये, क्योंकि यदि आप कोई भी ऑप्शन खाली छोड़कर आओगे नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑप्शन खाली नहीं छोड़ोगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न आए चाहे नहीं आए आपको फिल करके आना है, ये बात क्लियरली हो गई है। और इसके बाद में मित्रों ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जरूरी, और क्या जरूरी है मेरे मित्र, जो आपका पेपर रहेगा उस पेपर का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका कैसा रहने वाला है। तो भाई ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बातें, दो ही बातें जरूरी है आपकी, और वो दो बातें कौन कौन सी रहेगी। एक तो रहेगा आपका साइकोलॉजी, जो आपको अच्छे से ध्यान में लेकर चलना है, क्योंकि मनोविज्ञान आपको ध्यान रखना है। और मनोविज्ञान के अलावा मेरे मित्रों एक जरूर ध्यान रखिएगा, और वो रहेगा आपका लैंग्वेज। और लैंग्वेज में फिर दोबारा मैंने लैंग्वेज लिखा है आपको, इसका मतलब हो गया मित्र, यहां पर आपका लैंग्वेज हो गया है फर्स्ट, हो गया है, और यहां पर हो गई है भाई आपकी लैंग्वेज नंबर सेकंड। मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, मेरे सारे के सारे कल के टीचरों, इतना ध्यान रख लेना, जो लैंग्वेज आपने फर्स्ट भरी है, बार बार बोल रहा हूं, जो लैंग्वेज आपने फर्स्ट भरी है आपको उसी का पेपर करना है, और जो लैंग्वेज आपने सेकंड ली है तो आपको सेकंड वाला ही पेपर करना है। आपका जो पेपर रहेगा उसमें पहले साइकोलॉजी रहेगी, फिर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी सारी, और फर्स्ट लैंग्वेज करने के बाद में आपकी लैंग्वेज सेकंड दे रखी होगी। ऐसा मत कर देना कि लैंग्वेज मान लो पहला आपका हिंदी है और हिंदी आपने पहला अटेंड कर दिया, हिंदी के बाद में मान लो संस्कृत खोलोगे तो संस्कृत को वही मत कर देना। दादाओं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पहले साइकोलॉजी अटेंड करना, उसके बाद में पहला लैंग्वेज फर्स्ट आपका आएगा। ध्यान रखना, आपका जो पेपर रहेगा उसमें पहला रहेगा भाषा प्रथम रहेगा। इस तरह से आपका पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा। तो ध्यान रखना, पहले लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा, और लैंग्वेज फर्स्ट के बाद में आपकी जो लैंग्वेज सेकंड है वो रहेगी। अब इसमें क्या रहेगा, सभी, ध्यान रखना, जो सभी लैंग्वेज फर्स्ट में आती है वो यहां पर रहेगा, और उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड में जो सारे विषय है वो आपके यहां रहेंगे। दादाओं, पहले लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी एक भाषा होगी और सेकंड भाषा में आपकी एक भाषा होगी। तो इन दोनों कॉलमों में से आपको एक एक परीक्षा में एक एक लैंग्वेज चुननी है। लैंग्वेज फर्स्ट में केवल एक लैंग्वेज, लैंग्वेज सेकंड में आपकी एक लैंग्वेज, और ये सब कहां लिखा रहेगा, ऊपर पेज पर लिखा रहेगा भाषा प्रथम, भाषा सेकंड। ये भाषाएं आपको चुननी है, उनको आपको करके आना है, लापरवाही नहीं करना है, घबराना नहीं है। पेपर ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है हाय तौबा मचाने वाला आता है। 90 प्रश्न करने हैं आप लोगों को, आप समझ ही गए हो, 90 नंबर आते हैं, आप रीट क्वालिफाई हो। 60 प्रश्न नहीं भी आते हैं, मतलब आप नहीं भी बैठ पाता है तो भी पात्रता आपके हाथ में होगी। मेहनत की है, रात भर जागे हैं आपने, इसलिए आज मैं केवल इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि भैया सब्र तो रख है मंजिल के मुसाफिर। हमेशा क्लासों में बोलता हूं, सब्र तो रख है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी इबादत और मेरा शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। जोरदार पेपर करके आइएगा, और पेपर करने के बाद जैसे ही बाहर निकलो एक काम जरूर कर देना, जो सभी को करना है, आप सभी को मुझे एक एक प्रश्न, रिपीट कर रहा हूं, आप सभी मुझे एक एक प्रश्न इस नंबर पर व्हाट्सएप करने वाले हो। भाई ध्यान रख लेना, ये नंबर रहेगा आपका जिसपे आप लोगों को एक एक प्रश्न मुझे मैसेज करना है।
एक एक का मतलब है एक तो करना ही करना है, एक से ज्यादा हो जाएगा मजा आ जाएगा। ये आपको मुझे संदेश भेजना है और इस पर आप लोग मुझे संदेश क्या भेजने वाले हो? एक तो प्रश्न आप मुझे भेजोगे कि भाई गुरुजी ये वाला प्रश्न आया है, और ये जो प्रश्न आपको भेजना है ये केवल 2 सब्जेक्ट के भेजने हैं आप लोगों को। एक भेजना है आपको साइकोलॉजी का भेजना है, और साइकोलॉजी के अलावा मेरे मित्रों याद रखना है आप लोगों को जो आपके टीचिंग मेथड रहेंगे उन टीचिंग मेथड्स के जो प्रश्न रहेंगे ये आप मुझे भेजोगे, ताकि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो ये प्रश्न मेरे पास होंगे, और जैसे ही आप घर पर पहुंचोगे आपकी आंसर की आपके हाथ में रहेगी। अभी वक्त है इजाजत लेने का, दुआएं मेरी आपके साथ में। 3rd ग्रेड के जोरदार तैयारी करेंगे, ये पहला स्टेप है। स्कूल तैयारी जितना समय मिला हमने उससे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया, और जैसे ही हम लोग 2nd पर आएंगे धुआंधार तैयारी करेंगे। आप चिंता मत करिएगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।